Hello students, this is the second part of First Man in Space. All this was mentioned while he spoke to the scientists on Earth over अर्थ, जो कि अर्थ पर बैठकर उसे देख रहे थे ओवर द रेडियो के थ्रू। यानी कि जब भी कोई साइंटिस्ट जाता है स्पेस में तो वो रेडियो के थ्रू कन्वर्सेशन करता है। He made scientific measurements and gave a running commentary on what he saw. उसने वहाँ जाकर क्या करा, साइंटिफिक मेज़रमेंट किया, नापा, और उन्होंने रनिंग कमेंट्री यानी साथ साथ कमेंट्री देते गए ऑन व्हाट ही सा, जो भी उन्होंने देखा। 45 मिनट्स आफ्टर द लॉन्च ही वॉज ओवर साउथ अमेरिका। उन्हें स्पेस में भेजने के 45 मिनट बाद 45 मिनट्स बाद ही वॉज ओवर साउथ अफ्रीका, वे साउथ अमेरिका के ऊपर थे। अ लिटिल लेटर, थोड़े ही देर में, ही फ्लू ओवर द अटलांटिक ओशियन, वे अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़े। एंड आफ्टर एन आवर ऑफ स्पेस फ्लाइट ही पास्ड ओवर द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और फिर थोड़ी ही देर में वे अफ्रीका के कोस्ट के वहाँ से गुजरे। ही हैड लूजन द स्ट्रैप्स विच टाइड हिम टू हिज सीट। लूजन होता है लूज़ कर देना, ढीला छोड़ देना। उन्होंने क्या करा, अपनी जो स्ट्रैप्स थी जिससे उनको जकड़ा गया था, बांधा गया था, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो उन्होंने वहाँ जाकर पहले क्या किया, उन्होंने अपनी सीट से उस स्ट्रैप को लूजन कर लिया। हिज बॉडी रोज स्लाइटली अबव द सीट, तो वहाँ पे ग्रेविटी ना होने की वजह से जब उन्होंने अपने आप को सीट से लूज़ किया तो ग्रेविटी ना होने की वजह से वे थोड़े से स्लाइटली मतलब थोड़े से रोज़ मतलब ऊपर की तरफ उठे, अबव द सीट यानी सीट से ऊपर, बिकॉज ऑफ वेटलेसनेस, क्योंकि वहाँ पर वेटलेसनेस वेट कैबिन में जो स्पेस क्राफ्ट जो था उसके अंदर कैबिन जो बना हुआ था वहाँ पर तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। ही रिपोर्टेड, इन्होंने बताया था, ऑल्स वेल, सब ठीक है। आई एम नॉट टू मच ट्रबल्ड बाय द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, उन्होंने रेडियो के थ्रू बताया था कि आई एम नॉट टू मच ट्रबल, कि मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, बाय द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, वेट की कम, जो वहाँ पे वेटलेसनेस है, ग्रेविटी नहीं है, उससे वे ज़्यादा परेशान नहीं थे। ही लुकड आउट ऑफ हिज पोर्ट होल अगेन, उन्होंने फिर से वो जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर गोल सा एक छेद था शीशे का जिससे वो देख सकते थे, उन्होंने वहाँ से बाहर देखा। इवन इन सनलाइट द स्काई लुकड ब्लैक, सनलाइट में, सूरज की रोशनी में भी जो आसमान था वो काला दिख रहा था। द अर्थ हैड अ ब्रिलियंट ऑरेंज आउटलाइन, कह रहे अर्थ के आसपास एक बहुत ही अच्छी ऑरेंज कलर की आउटलाइन थी। द डिसेंट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस पार्ट ऑफ द जर्नी। डिसेंट क्या है, क्लाइंबिंग डाउन, क्लाइंब करने के बाद जब वापस नीचे आते हैं तो वहाँ से जितना चढ़ने में मुश्किल होती है उससे कहीं ज़्यादा उतरने में मुश्किल होती है। तो वहाँ से नीचे आना बहुत ही मुश्किल था, सबसे डेंजरस पार्ट था उनकी जर्नी का। द स्पेस क्राफ्ट कुड बर्न अप, जो स्पेस क्राफ्ट था वो जल भी सकता था। द स्पीड ऑफ वॉटसॉक हैड टू बी कंट्रोल्ड, और उस वॉटसॉक जो स्पेस क्राफ्ट था उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी था। व्हेन द वॉटसॉक वॉज नॉट फार फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो धरती से ज़्यादा दूर नहीं था, गैगरिन्स अ ह्यूज पैराशूट ओपनड, एक बहुत ही बड़ा पैराशूट ओपन हुआ, एंड द कैबिन विद गैगरीन इन इट फ्लोटेड जेंटली डाउन टू द ग्राउंड, और वो कैबिन जो कि गैगरीन उसके अंदर थे वो नीचे की तरफ जेंटली धीरे से नीचे ग्राउंड की तरफ फ्लोट करता हुआ आया। टू पीजेंट वुमन वर्किंग इन द फील्ड सा हिम, दो औरतें जो कि फील्ड में जो मजदूर जो किसान होते हैं वो जो थी वो काम कर रही थी, उन्होंने उन्हें देखा। एंड केम रनिंग, और वो उनकी तरफ भागती हुई आई।
दे थॉट अ स्पाई हैड लैंडेड, उनको लगा कि कोई स्पाई है, जासूस है, वो लैंड हुआ है। गैगरिन गेव दैम हिज ब्राइट स्माइल, गैगरिन ने उन्हें अपनी एक बहुत ही खुशनुमा स्माइल उन्हें दिखाई उनकी तरफ शो करी। एंड सेड इन देयर ओन लैंग्वेज, वे अपनी लैंग्वेज में बोले, गिव मी अ हैंड, मुझे तुम्हारा हाथ दो। गैगरिन्स जर्नी वॉज ओवर, गैगरिन की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो गई थी। हिज फ्लाइट हैड लास्टेड 1 hour and 48 minutes, उनकी फ़्लाइट ने 1 hour and 48 minutes तक क्या किया था, ट्रैवल। ही हैड क्रिएटेड हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री बना ली थी, इतिहास बना लिया था। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन स्पेस, वे स्पेस पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो ये था हमारा चैप्टर। सो वॉच द फुल वीडियो, you will understand the complete chapter.